दोस्तों, स्वागत है फिर से आपका मेरे YouTube चैनल PYQ हब में। पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.1 रिलेशंस एंड फंक्शंस की कंप्लीट कर ली थी। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, फंक्शंस। ठीक है, फंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे बहुत क्वेश्चंस आते हैं। तो फंक्शन से स्टार्ट करते हैं। तो फंक्शन से स्टार्ट करने से पहले हमें फंक्शन की डेफिनेशन पढ़नी पड़ेगी। तो टाइप्स ऑफ फंक्शन से स्टार्ट करने से पहले हम फंक्शंस की डेफिनेशन पढ़ लेंगे। तो फंक्शन क्या होता है? ठीक है, अगर हमारा फंक्शन वो होता है, अगर हमारे पास कोई दो नॉन एम्प्टी सेट हैं, ठीक है, अगर हम उनका क्रॉस प्रोडक्ट या कार्टेशियन प्रोडक्ट लें और उसके बाद उसके अंदर जो ए क्रॉस बी का जो सबसेट आएगा उसे हम फंक्शन कहेंगे। तो क्या लिखा है डेफिनेशन में? इफ ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स। ठीक है, नॉन एम्प्टी मतलब कोई भी सेट ले सकते हैं जिसमें जीरो ना हो, ठीक है, यानी कि फाइव ना हो जिसमें, ठीक है, तो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं। देन ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, ठीक है, देन अ रिलेशन इफ फ्रॉम ए टू बी, ए से बी तक का जो रिलेशन बनेगा हम कह सकते हैं कि दैट इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज कॉल्ड अ फंक्शन। इसको एग्जांपल से समझते हैं। सपोज हमने एक सेट लिया 1 क्रॉस 1 2 ले लिया, ठीक है, और दूसरा लिया हमने बी 2 2 3 लिया, ठीक है। अगर हमने इसको ए क्रॉस बी किया, कार्टेशियन प्रोडक्ट लेंगे, तो इसका क्या आया था? कार्टेशियन प्रोडक्ट लेना हमने सीखा था 1 2 इसका इसके साथ, फिर 1 का दोबारा 3 के साथ, फिर 2 का 2 के साथ, फिर 1 का 2 का 2 के साथ और 2 का 3 के साथ। तो इसके अंदर 4 सबसेट आ गए, यानी कि ए क्रॉस बी का सबसेट क्या हुआ? ये उसका एक सबसेट हो गया, ये उसका एक सबसेट हो गया, ये उसका एक सबसेट हो गया, ये भी उसका एक सबसेट हो गया। तो ये हमारे फंक्शंस कहलाएंगे, यानी कि ए क्रॉस बी के सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं फंक्शन। ठीक है, सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, यानी कि ये जो रिलेशन है इसका सबसेट लेंगे तो वो हमारा फंक्शन कहलाएगा। ठीक है, तो हमने फंक्शंस की डेफिनेशन पढ़ ली है। अब हम इसके कुछ रूल्स पढ़ेंगे कि फंक्शन कब कब बनता है हमारा, कब फंक्शन होता है, कब नहीं होता है। तो रूल्स क्या हैं? इफ़ ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट, हमने पढ़ी लिया नल मैट्रिक्स, नल सेट में ये हमारा नहीं होगा, ठीक है, तो नॉन एम्प्टी सेट होना जरूरी है। देन रूल्स पढ़ते हैं इसके। ऑल एलिमेंट ऑफ सेट ए आर एसोसिएटेड टू एलिमेंट्स इन सेट बी। ठीक है, जो एलिमेंट होंगे ना सेट ए के, वो एसोसिएट होंगे, सारे एलिमेंट्स ए के वो सेट बी के साथ एसोसिएट होंगे। सपोज हम ले लेते हैं एग्जाम्पल, सपोज हमने सेट ए ले लिया और ये हमने ले लिया सेट बी। एरो डायग्राम से समझेंगे हम इसे। तो एरो डायग्राम से अगर हमने यहाँ पे लिया 1 2 3 और यहाँ पे लिया हमने 4 5 6, ठीक है, तो अगर हमने इसको इससे जोड़ दिया, इसको इससे जोड़ दिया, इसको इससे छोड़ दिया, ठीक है, तो हमने इसको जोड़ दिया तो एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, ठीक है, सेट ए के सारे एलिमेंट एसोसिएट है ना सेट बी से, यानी कि एक भी एलिमेंट छूटा नहीं है इसमें। ठीक है, 1 2 3 थे, 3 के 3 एलिमेंट्स सेट बी से रिलेटेड है। ठीक है, 1 से 4 गया, 2 5 हो गया, 3 6 हो गया, तो ये एक फंक्शन होगा। ठीक है, इज अ फंक्शन। अगर हम ऐसा ही दूसरा लें 1 2 3 और एक और लें 4 5 और 6, ठीक है, 1 2 3 और 4 5 6 हमने लिया। तो अगर हम 1 से 4 को ले, 1 से 4 को ले लें और 1 से 5 को ले लें, ऐसे ही हम ऐसा कर 2 से 6 को ले लें, तो हम देखते हैं कि जो ए सेट है ना, ये ए सेट दिख रहा है, इसके सारे एलिमेंट्स बी से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, ठीक है, यहाँ से देख लो, यहाँ हमने सारे एलिमेंट्स रिलेटेड थे ना बी से, बी की तरफ एसोसिएट थे, लेकिन यहाँ पे एक एलिमेंट हमारा बच जा रहा है। ठीक है, तो जब भी ऐसा कोई केस होगा जहाँ पे एक एलिमेंट सेट ए में बी से एसोसिएट नहीं होगा तो वो फंक्शन नहीं होगा। सो इट इज नॉट अ फंक्शन एज 3 इज नॉट एसोसिएटेड with any element of B। ठीक है, जो 3 है ना वो किसी भी एलिमेंट के साथ एसोसिएट नहीं है। दूसरा रूल हमारा क्या है? ऑल एलिमेंट ऑफ सेट ए, ठीक है, जितने भी एलिमेंट हैं सेट ए के, इज एसोसिएटेड टू अ यूनिक एलिमेंट इन सेट बी, यानी कि जो भी एलिमेंट होंगे ना सेट ए के, वो हर एक यूनिक एलिमेंट से होने चाहिए। ठीक है, हर एक यूनिक एलिमेंट से एसोसिएट होने चाहिए। एग्जांपल लेंगे हम, ए ले लेते हैं यहाँ सेट और यहाँ पे सेट ले लेते हैं हम बी। तो हमने सपोज 1 2 3 लिया, 4 5 6 लिया, ठीक है, इस केस में तो हर ये क्या बोल रहा है? ऑल एलिमेंट ऑफ सेट ए इज एसोसिएटेड टू यूनिक एलिमेंट इन सेट बी। ठीक है, यूनिक एलिमेंट से होना चाहिए, यानी कि हम ये नहीं कह सकते, ठीक है,
ये हमारा कोई फंक्शन नहीं होगा, क्योंकि वन यूनिक एलिमेंट्स यानी कि सेट ए का जितने भी एलिमेंट्स होंगे उसका जो होना चाहिए वो एक यूनिक एलिमेंट से होना चाहिए, यानी कि वन का फोर से होगा, ठीक है, और टू का फोर से हो सकता है, लेकिन वन का दो एलिमेंट के साथ नहीं हो सकता, ठीक है। वन की जो इमेज हो सकती है वो दो नहीं हो सकती है, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं वन कैन हैव ओनली वन इमेज। इस केस में एक ही इमेज हो सकती है, इसकी ध्यान रखना, वन के पास सिर्फ एक ही इमेज होनी, या तो फोर हो सकती है या तो फाइव हो सकती है, दोनों नहीं हो सकती, ठीक है। अगर हम ऐसा ही दूसरा केस लें, इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है, ध्यान से देखिएगा, 1 2 3 4 5 6, अगर हम ऐसा कहें, देखो ये जरूर होगा फंक्शन। ये क्यों होगा? क्योंकि वन का भी अपना एक यूनिक एलिमेंट है, ठीक है, वन का फोर के साथ है, और टू का भी अपना एक यूनिक एलिमेंट है, फोर के साथ है। लेकिन वन अगर ऐसा ही होता, वन का फोर और वन का फाइव के साथ होता, वो एक फंक्शन नहीं होता। ये एक फंक्शन नहीं है, नॉट अ फंक्शन, बट ये एक फंक्शन है, इज अ फंक्शन, ठीक है। यहाँ पर से देख सकते हैं कि हम वन का एक यूनिक एलिमेंट है और टू का भी फोर के साथ एक यूनिक एलिमेंट बन रहा है, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं वन हैज़ ओनली वन इमेज, जो कि हमारी इमेज कौन सी है, फोर, एंड टू हैज़ ऑल्सो ओनली वन इमेज, जो कि हमारी ये भी फोर है। ऐसा हो सकता है, ठीक है, लेकिन इसका उल्टा नहीं हो सकता, वन का फोर के साथ वन का फाइव के साथ ये नहीं हो सकता, लेकिन वन का फोर के साथ और टू का फोर के साथ ये हो सकता है, ठीक है। यानी कि सेट ए के जो दो एलिमेंट्स हैं उनका एक यूनिक हो सकता है, लेकिन ये जो दिख रहा है हमें वन का इन दोनों के साथ नहीं हो सकता, यानी कि एक टाइम पे सिर्फ एक इमेज ही हमें मिलनी चाहिए, एक टाइम पे एक ही इमेज होगी। अब हम अगला पढ़ेंगे, टेस्ट पढ़ेंगे। अब हम इसका डिफाइन कैसे करेंगे हम फंक्शन को, ठीक है। तो हम वर्टिकल लाइन टेस्ट की बात करते हैं हम, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इससे हम कोई भी फंक्शन ग्राफ से रिलेटेड कोई भी फंक्शन देख सकते हैं। सपोज हमने कोई एग्जांपल ले लेते हैं, अब इसकी पढ़ते हैं पहले डेफिनेशन। इफ नो वर्टिकल लाइन इंटरसेक्ट द ग्राफ ऑफ अ फंक्शन मोर देन वंस देन इट इज़ अ फंक्शन, ठीक है। यानी कि हम कहेंगे, अगर हमने सपोज एक फंक्शन लिया, ठीक है, फंक्शन सपोज हमने ले लिया, हम ले लेते हैं, ऐसा ही ले लेते हैं, चलो ठीक है। तो वर्टिकल मतलब ये हॉरिजॉन्टल होता है, ऐसा हॉरिजॉन्टल होता है, ऐसा वर्टिकल लाइन टेस्ट होता है। तो वर्टिकल ऐसा, यानी कि हम देख रहे हैं कि ये एक ही जगह पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। इफ नो वर्टिकल लाइन इंटरसेक्ट्स द ग्राफ मोर देन वंस, यानी कि यहाँ पे दो जगहों पे इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, सिर्फ एक जगह पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये एक फंक्शन होगा, इज अ फंक्शन। ऐसे ही अगर हम दूसरे केस में देखें, सपोज हमने यहाँ पे एक सर्कल बना दिया, ठीक है, और अगर हमने यहाँ पर से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करी, तो यहाँ पर दो जगह इंटरसेक्ट कर रहा है ना, मोर देन वन, तो ये फंक्शन नहीं होगा, नॉट अ फंक्शन। तो हमने समझा कि अगर एक वर्टिकल लाइन अगर सिर्फ एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है तो वो एक फंक्शन होगा, अगर दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी तो वो एक फंक्शन नहीं होगा। बहुत आसान है वर्टिकल लाइन टेस्ट, इसे देख लीजिएगा। तो फिर अब टाइप्स ऑफ फंक्शंस की तरफ बढ़ेंगे हम। टाइप्स ऑफ फंक्शंस चार टाइप के होते हैं। इनटू फंक्शंस हालांकि एनसीईआरटी में नहीं दिया है, लेकिन कभी कभी एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। तो टाइप्स ऑफ फंक्शंस में हम पहला है हमारा वन वन फंक्शन, मैनी वन, ऑन टू फंक्शन और इनटू फंक्शन। वन वन फंक्शन की तरफ बढ़ेंगे हम पहले। तो वन वन फंक्शन क्या बोलता है? अ फंक्शन एफ सच दैट, ठीक है, ए जो फंक्शन है ए टू बी जा रहा है, अगर हमारा फंक्शन इज सेट टू बी वन वन, वो वन वन इंजेक्शन कहेंगे, हाँ इसे इंजेक्शन या इंजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। याद करने की ट्रिक इसे इंजेक्शन से याद करना, ठीक है। इफ डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ ए हैव डिफरेंट इमेजेस, ठीक है, डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ ए हैव डिफरेंट इमेजेस का मतलब है अगर ए से भी हमारा कोई फंक्शन है, ठीक है, ए से भी हमारा कोई फंक्शन है, तो फिर अगर उसके डिफरेंट एलिमेंट्स जो ए के होंगे उनकी डिफरेंट इमेज होगी तो हम उसे कहेंगे वन वन फंक्शन। एग्जांपल से समझते हैं एरो डायग्राम से, ठीक है। अगर हमने 1 2 3 लिया, 4 5 6 लिया, तो हम इस केस में देखते हैं कि इसकी एक यूनिक इमेज है, इसकी भी एक यूनिक इमेज है, इसकी भी एक यूनिक, यानी कि सबकी अपनी डिफरेंट इमेजेस हैं, ठीक है। ये इसकी इमेज यहाँ नहीं है, 2 की इमेज 4 नहीं है, ऐसे ही 1 की इमेज 5 नहीं है। तो अगर किसी में वही हमारा वही कॉन्सेप्ट लगेगा कि इसमें भी एक इमेज ही होगी, ठीक है, 1 की 4 इमेज है। अगर हम दूसरा लें 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 4 5 6, तो फिर अगर हम इसमें लें एक दो, देखो यहाँ पे दो इमेज आ गई, ठीक है, टू डिफरेंट इमेजेस नहीं है, ठीक है, यहाँ पे डिफरेंट इमेजेस हैं, ठीक है। सो अ वन वन फंक्शन,
बट अगर हम यहाँ पे देखें, देखो 1 की भी 4 ही है और 2 की भी 4 ही है, यानी कि एक ही इमेज है 1 और 2 की, ठीक है। 1 and 2 हैव सेम इमेज, सो इट इज नॉट अ 1-1 फंक्शन, ठीक है, 1-1 फंक्शन। तो तब ये 1-1 फंक्शन नहीं होगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि अगर 1 की इमेज 4 है, 2 की इमेज भी 4 ही है, दोनों की इमेज सेम है, तो ये 1-1 फंक्शन नहीं होगा। लेकिन अब हम जाएंगे मैनी वन फंक्शन की तरफ। मैनी वन फंक्शन क्या बोल रहा है? अ फंक्शन एफ ए टू बी इज सेट टू बी मैनी वन, ठीक है। हम उसे मैनी वन तब कहेंगे जब 2 और मोर एलिमेंट्स ऑफ सेट ए हैव सेम इमेज, यानी कि एक से ज़्यादा एलिमेंट्स जो सेट ए के हैं उनके पास सेम इमेज है। हम एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल से ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। ए और बी हमारे दो सेट हैं जिसमें हमने लिया है सपोज इस बार 1 2 3 और यहाँ ले लिया हमने ए बी सी, ठीक है। अब अगर हम यहाँ देखें 1 की ए 2 की बी ए, ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है? टू और मोर एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, यानी कि 2 या 2 से ज़्यादा, ठीक है, दो एलिमेंट्स ये हो गए ऑफ सेट है हैव सेम इमेज इन बी, सेम इमेज है ना इनकी, ठीक है। 1,2 की सेम इमेज ए है, 1,2 हैव सेम इमेज एज ए, ठीक है। ए एक सेम इमेज है, दोनों की सेम इमेज है, सो इट इज अ मैनी वन फंक्शन। तो यहाँ पे देखते हैं हम, ये भी मैनी वन फंक्शन होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी दो इमेज हैं, 1,2 की सेम इमेज है 4, ठीक है, तो हम इसे मैनी वन फंक्शन कहेंगे, इसको भी हम मैनी वन फंक्शन कहेंगे, सेम इमेज है ए। अगर हम इस केस में ये वाला देख लें, यहीं पे समझ लें, अगर 1 की 4 है 2 की 5 है तो ये मैनी वन फंक्शन नहीं होगा, ये 1-1 फंक्शन हो जाएगा। अब हम अगले की तरफ बढ़ेंगे, जो है हमारा ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन का एग्जाम्पल देखते हैं अब। ऑन टू फंक्शन क्या है? A function a b is said to be onto if every element of b is f image of some element of a, यानी कि यहाँ पे कोडोमेन जो होगा ना वो रेंज होगा। सिंपली समझो, इसकी डेफिनेशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है, तो हम इसकी डेफिनेशन को ना समझ के एग्जांपल से समझते हैं सीधे। एग्जांपल हम लेते हैं इसमें, अगर a एक सेट है और b भी एक सेट है, ठीक है, a और b एक सेट है जहाँ पे हमने लिया 1 2 4 ले लिया सपोज एग्जांपल हमने, और यहाँ से ले लिया 7 8 और 9, ठीक है। अब अगर हम इस केस में देखें तो हमारा 1 की 7 2 की 8 4 की 9, ठीक है, ये हमने एरो डायग्राम बना दिया। अब कोडोमेन क्या होता है और रेंज क्या होती है ये समझना जरूरी है। कोडोमेन ये जो सेट होता है ना बी, ये वाला सेट, ये कोडोमेन कहलाएगा, और 1 से जितने भी एलिमेंट्स एरो के उससे रिलेटेड होंगे वो रेंज होगी, यानी कि 1 से 7 है तो ये 7 रेंज हो गई, 2 से 8 है तो 8 रेंज हो गई, 4 से 9 है तो 9 रेंज हो गई। ऐसे ही कोडोमेन क्या होगा? 7 8 और 9। तो कोडोमेन क्या होगा? यहाँ से हमारा कोडोमेन को सीडी लिख देते हैं, कोडोमेन होगा 7 8 9। और अगर हम यहाँ रेंज देखें, रेंज क्या है? 7 8 9। रेंज और कोडोमेन सेम है, यानी कि कोडोमेन इज इक्वल्स टू रेंज, हेंस इट इज अ ऑन टू फंक्शन। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, सपोज हम ले लेते हैं 1 2 3 4 और 5 6 और 7 ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं 1 की इमेज यहाँ, 2 की भी इधर दे देते हैं, 3 की इधर और 4 की इधर, मैनी वन है ये, ठीक है। मैनी वन फंक्शन, दोनों की सेम इमेज है, मैनी वन देख सकते हैं हम यहाँ पर से। अब ऑन टू फंक्शन के केस में हम देखते हैं, देखो 5 6 और 7 क्या है? कोडोमेन। हमारा कोडोमेन की वैल्यू लिख लेते हैं पहले, 5 6 7। रेंज क्या होगी? रेंज देखो 1 5 से रिलेटेड है, 2 5 से रिलेटेड है, तो रेंज सेम हो गई 3 6 से और 4 7 से, तो ये रेंज हो गई 5 6 और 7 रेंज हो गई। रेंज क्या हो गई यहाँ से? 5 6 7, यही रेंज हो गई। तो यहाँ से हम देखते हैं कोडोमेन की वैल्यू रेंज है, सो इट इज अ ऑन टू फंक्शन, ठीक है। तो ऑन टू फंक्शन भी उतना टफ नहीं है, इसकी लैंग्वेज वाली डेफिनेशन पे मत जाएगा, बहुत कंफ्यूज कर देगी, कुछ समझ नहीं आएगा। तो कोडोमेन इक्वल्स टू रेंज हमारा मेन कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ये स्टार कॉन्सेप्ट है हमारा, कोडोमेन इक्वल्स टू रेंज। अब हम इनटू फंक्शन जाएंगे। इनटू फंक्शन क्या होता है? अ फंक्शन a to b is an into function if there exists an element in b having no pre image in a, ठीक है। प्री इमेज क्या होती है हमारी? जैसे हम ऊपर वाले एग्जांपल देखते हैं,
1 की इमेज क्या है 5, 5 की प्री इमेज क्या है, क्या प्री इमेज क्या होगी 5 की इमेज क्या होगी यहाँ से 5 की प्री इमेज क्या होगी 1, तो हम 1 की इमेज 5 है तो 5 की प्री इमेज हो जाएगी 1, तो प्री इमेज हम इसे कहेंगे 1 को। ऐसे ही हम 6 की प्री इमेज कहेंगे तो 2, 7 की प्री इमेज कहेंगे तो नहीं 5 की प्री इमेज कहेंगे तो 2, 7 की प्री इमेज कहेंगे तो हम 4 कह देंगे, ठीक है, और 6 की कहेंगे तो 3 कह देंगे। तो 6 की प्री इमेज क्या कहेंगे हम 3 कहेंगे। तो हम यहाँ पर से एग्जाम्पल से समझते हैं इनटू फंक्शन तब होता है ना जब कोई फंक्शन ऑन टू नहीं होगा तो वो इनटू फंक्शन होगा, ठीक है, जब कोई भी फंक्शन ऑन टू फंक्शन नहीं होगा तो वो एक इनटू फंक्शन होगा। यानी कि हम कह सकते हैं अगर कोडोमेन की वैल्यू रेंज के बराबर नहीं है तो वो एक इनटू फंक्शन हो गया। एग्जाम्पल से देखते हैं हम 1 2 3 4 दे, एक एग्जाम्पल है हमारा, और दूसरा है 5 6 7 8 और 9 ले लेते हैं, ठीक है, हम कोई एग्जांपल ले लेते हैं। तो अगर हम यहाँ से देखें 1 को हमने 5 के साथ दे लिया, ठीक है, और 2 को 7 के साथ देख लिया। अब हम ऐसे ही देखते हैं 3 को 9 के साथ देख लिया और 4 को 8 के साथ देख लिया, ठीक है। तो ये हमारे कोडोमेन क्या हो गया, कोडोमेन लिखे हम यहाँ से 5 6 7 8 और 9। मैंने बताया था कि जो ए सेट और सपोज ये बी है तो ये पूरा जो सेट होगा ये 5 6 7 8 9 ये हमारा कोडोमेन होगा। रेंज देखें इस केस में हम रेंज देखें तो 1 की रेंज क्या है 5, 2 की 7, 3 की 9 और 4 की 8, यानी कि जिसमें ये एरो दिख रहा है हमें वो इसकी रेंज होगी, ठीक है। तो रेंज देखेंगे हम यहाँ से तो क्या आएगा 5, 7, 8, 9, ये हमारी क्या हो गई रेंज हो गई 5 7 8, 9 रेंज हो गई। तो अब 5 6 7 8 9 यहाँ है और 5 7 8 9 दोनों इक्वल नहीं है, कोडोमेन इज डज नॉट इक्वल्स टू रेंज, सो इट इज नॉट अ into function, so it is a into function, sorry हाँ it is a into function, ये on to function नहीं होगा and not a on to function, ऑन टू फंक्शन नहीं होगा, इनटू फंक्शन तो होगा ही ना। तो ये केस हमने देख लिया इनटू फंक्शन का। अब हम देखते हैं बाइजेक्टिव का, बाइजेक्टिव फंक्शन किसे कहते हैं, ठीक है। हम ऑन टू को सर्जेक्टिव भी कहते हैं, ये ध्यान रखना। इंजेक्शन किसको कहते हैं हम 1 1 को, सर्जेक्शन किसे कहते हैं हम ऑन टू को। इंजेक्शन से याद कर सकते हो इंजेक्शन को और सर्जरी से याद कर सकते हो आप सर्जेक्शन को। तो अगर इंजेक्शन और सर्जेक्शन मिल जाएंगे तो हमारा बाइजेक्शन बनेगा, यानी कि बाइजेक्टिव फंक्शन बनेगा, ठीक है। तो हम बाइजेक्टिव फंक्शंस को डिस्कस करेंगे, जहाँ पे हमारा 1 1 और ऑन टू दोनों फंक्शंस होंगे उसे हम बाइजेक्टिव फंक्शन कहेंगे। यानी कि हम यहाँ से कह सकते हैं इंजेक्टिव भी होंगे और सर्जेक्टिव भी होंगे, ठीक है, दोनों होंगे। तो एग्जाम्पल लेते हैं हम, ए और बी हमारे दो एग्जाम्पल हैं, ए और बी दो सेट हैं, 1 2 3 हमने एक एग्जाम्पल ले लिया, 4 5 6 हमने यहाँ से एक एग्जाम्पल ले लिया, ठीक है। तो अगर हम 1 4 2 5 और 3 6, ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें 1 के साथ 4 का, ठीक है, एक ही इमेज है इसकी 1 1 हो गया, 2 के साथ 5 का एक ही इमेज है, 3 के साथ 5 का 3 के साथ 6 का एक ही इमेज है। तो इसके जो ए के जो सेट है ना, ए सेट है जो उसकी बी में एक ही इमेज है, ठीक है, तो ये 1 1 फंक्शन हो गया। इट इज़ अ 1 1 फंक्शन, 1 1 function as it has as elements of a set A have only one image in set B, सेट बी में उसकी एक एक ही इमेज है, ठीक है, सेट बी में उसकी एक एक इमेज, यानी कि 1 की 4 है, 2 की 5 और 3 की 6 है। अब हम ऑन टू का केस देखते हैं, ठीक है, 1 1 तो हो गया हमारा, 1 1 हो गया, देख लो 1 1 तो हो गया, ठीक है, 1 1 का केस हमने सेटिस्फाई कर लिया, 1 1 हो गया। अब ऑन टू का केस देखते हैं, ठीक है, हमने ऑन टू के केस में क्या पढ़ा था कोडोमेन। अब हम इसका कोडोमेन देखते हैं, कोडोमेन की वैल्यू क्या है इसकी 4 5 6, 4 5 6 इसकी कोडोमेन। तो रेंज देखते हैं हम यहाँ से, रेंज क्या आएगी हमारी, कोडोमेन तो हमने देख लिया ना, 4 5 6 आ गया यहाँ से, 4 5 6, यानी कि बी सेट जो भी होगा वो हमारा कोडोमेन होगा। रेंज देखें 1 की 4 है, ठीक है, 4 हो गई, 2 की 5 है, 3 की 6 है। हम यहाँ से क्या देख रहे हैं, कोडोमेन इक्वल्स टू रेंज। तो हम यहाँ से देखते हैं ये एक ऑन टू फंक्शन भी हो गया। अब जब हमारा 1 1 और ऑन टू फंक्शन, ठीक है,
दोनों होते हैं तो हम इसे कहते हैं बाईजेक्टिव फंक्शन, बाईजेक्टिव फंक्शन कहते हैं, ठीक है। या हम कह सकते हैं इंजेक्शन कह सकते हैं, ठीक है, इंजेक्शन प्लस सर्जेक्शन हमारा क्या बनेगा, बाईजेक्शन, बाईजेक्शन। तो 1 1 ऑन 2 होना ये कंडीशन है बाईजेक्टिव के लिए। तो हमने फंक्शंस तो समझ लिया, अब हम एनसीईआरटी के कुछ एग्जांपल्स करेंगे इसके ऊपर।